नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का एक महत्वपूर्ण सेशन। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आपका जो आगामी एग्जाम, जैसे दो बड़ी भर्ती की मैं बात करूंगा तो एक तो कौन सी फोर्थ ग्रेड की और एक है राजस्थान पुलिस की। उन दोनों के अंदर एक बड़ा वेटेज है, वो कौन सा है? इंडिया जीके का। तो इंडिया जीके के जो महत्वपूर्ण पहलू, जैसे मोस्टली मेन मान के चलो तो राजस्थान पुलिस में तो आपका इंडिया जीके का वेटेज ज्यादा रहेगा, इंडिया ज्यादा ही पूछा जाएगा। इसके जो अतिरिक्त मैं बात करूंगा तो वो जो फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम है, तो फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर भी 5 क्वेश्चन राजस्थान के आने हैं, 5 क्वेश्चन इंडिया के आने हैं। तो इन दोनों एग्जाम के अंदर इंडिया जीके का एक अच्छा वेटेज है और एक अच्छा अपना वहां पर रोल रहेगा। तो उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण क्लास ली गई है जिसमें चर्चित जो सम्मेलन और अभियान आ जाएंगे, प्रमुख पुरस्कार आ जाएंगे, प्रमुख सरकार के मिशन पोर्टल, जितने भी जो मेले या फेस्टिवल लगाए गए हैं, जितनी भी जो नवीनतम नियुक्तियां हुई है, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, जो दिवस उनकी थीम क्या थी, और जो इंडेक्स या सूचकांक, ये जो टॉपिक सारा कवर आपका इस क्लास के अंदर हो जाएगा। छोटी क्लास है, हो सकता है 40 मिनट की क्लास रहे, लेकिन इस क्लास में आपको हम कह सकते हैं कि गागर में सागर मिलने वाला है। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास की पीडीएफ जीक के भी के जाएंगे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, हम अपलोड कर देंगे वहां पे, जिसका जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले, और साथियों क्लास अच्छी लगे तो आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट जरूर हक बनता है देने का, क्योंकि इस कंटेंट को आपको लगता है गागर में सागर, लेकिन इस कंटेंट को तैयार करने में हमारी जो टीम है पिछले 8-9 दिनों से लगातार लगी हुई है और इसको मतलब क्या बहुत सारे मैटर को इकट्ठा करके एक मोती के रूप में पिरोया है। और उम्मीद करेंगे ये जो मोती के रूप में पिरोई गई मेहनत है आपके लिए एग्जाम में बहुत ही किफायती और मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थ्योरी रहेगी, सॉरी हम बात करेंगे। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे है उसमें हमने क्या लिया है कि प्रमुख जितने भी जो सम्मेलन और कार्यक्रम हुए हैं उनका आयोजन कहाँ पे हुआ और उनकी कार्यक्रम कब हुआ, उनका उद्घाटन किसने किया, उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से बनते हैं। चलिए सबसे पहले मैं पढ़ूंगा वेब्स समिट। वेब्स समिट 2025 ये 1 से लेकर 4 मई 2025 को हुआ। 1 से लेकर के 4 मई 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, जिसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, G7 शिखर सम्मेलन। अच्छा जो पढ़ेंगे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? G7 शिखर सम्मेलन, जो कि 16 और 17 जून 2025 को अल्बर्ट कनाडा में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भाग लिया। G7 शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा में हुआ। नेक्स्ट है विजिटर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 3 और 4 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला हम पढ़ेंगे तो पर्पल फेस्ट 2025, जो कि 21 मार्च 2025 को कहां पे हुआ है? राष्ट्रपति भवन में। सोरेक्स इंडिया 2025 ये 26 मार्च 2025 को कहां पे? नई दिल्ली में हुआ, जो कि एक तीसरा संस्करण था। और आगे चलेंगे इसके बाद में, तो अगला है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव। अच्छा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 1 से लेकर 2 मई 2025 को लोनावाला महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है सुफलाम, ये इंपॉर्टेंट है, सुफलाम 2025, जो कि 25 और 26 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया गया है। इंड्स फूड प्रदर्शनी 2025 ये जनवरी 2025 में नोएडा महाराष्ट्र में हुई, जो कि 8वां संस्करण था। तो इसमें G7 वाला अच्छा इंपॉर्टेंट है, सुजलाम वाला अच्छा इंपॉर्टेंट है, आयुष जो कॉन्क्लेव है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तो आपको अच्छा देखना ही देखना है। और इसके बाद में है एरो इंडिया, जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में हुआ और कर्नाटका के अंदर भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकथॉन सम्मेलन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकथॉन सम्मेलन, जो कि 1 से लेकर 3 जून 2025 को कहां पे हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा हुई। और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 ये भारत मंडपम नई दिल्ली में 23 और 24 मई 2025 को हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ। और अगला है विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में 5 और 6 मई 2025 को। और यहां आपने पढ़ा एरो इंडिया का भी कहां पे? बेंगलुरु में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, जो कि उद्घाटन पीएम मोदी साहब ने किया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, जिसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, जो कि 9वां संस्करण था और इसका पार्टनर जो स्टेट था वो कौन सा था? ओडिशा।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बीमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो कि 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 को गांधीनगर गुजरात में हुआ, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आगे है भारत टेक्स 2025 जो कि 14 से लेकर 17 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 10वां रायसीना डायलॉग 17 से 19 मार्च को नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो अच्छा प्रश्न है, कई बार अतिथि पूछ सकते हैं कि अतिथि कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन। अगला है इंडिया स्टील अथॉरिटी 2025, ये 6ठा एडिशन था जो कि 24 और 25 अप्रैल 2025 को कहां पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन जो कि 25 अप्रैल 2025 को कहां पे हुआ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल महिला दिवस के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 8 मार्च 2025 को कहां पे? नई दिल्ली में हुआ, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन जो कि गुजरात में 10 से 11 जुलाई 2025 को हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। और अब है इसके बाद में अन्य जो सम्मेलन में, तो IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 जो कि 11 और 12 जुलाई को मेघालय में हुआ। बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन जो कि 14-15 जुलाई को विशाखापट्टनम के अंदर हुआ। नौसेना कमांडो शिखर सम्मेलन जो कि प्रथम चरण में 5 से 6 अप्रैल 2025 को, सेकंड चरण में 7 से 10 अप्रैल को, प्रथम चरण में कर्नाटका में हुआ, सेकंड चरण में नई दिल्ली में हुआ। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जो कि 20 जुलाई 2025 को वाराणसी यूपी के अंदर हुआ। नेक्स्ट है नीति आयोग की 10वीं काउंसिलिंग जो बैठक है वो 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ध्यान दीजिएगा, नीति जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री मोदी जी और इसके उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है अब सरकार के महत्वपूर्ण अभियान कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। देखिए भाई अभियान कौन कौन से हैं, तो पहला जो अभियान पढ़ेंगे वो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 मई से लेकर के 12 जून 2025 तक कहां पे हुआ? पूरी ओडिशा से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट राजस्थान में विकसित कृषि संकल्प जो अभियान राजस्थान में रत्नावता अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत रत्नावता अजमेर से हुई। इसमें क्या 1.5 करोड़ किसानों को कृषि योजनाओं से संबंधित उनको जानकारी प्रोवाइड करना। और अगला है जल शक्ति अभियान, जिसमें क्या बरसात के जल को रोकने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि हम कह सकते हैं, तो अभियान पढ़ेंगे उसी की तर्ज पे है। किसकी तर्ज पे? कैच द रेन। तो केंद्र सरकार का जो अभियान, पीएम मोदी जी का जो अभियान पढ़ेंगे कैच द रेन, जिसकी शुरुआत 22 मार्च 2025 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पंचकुला हरियाणा से हुई। और इसमें क्या बरसात का जल संचय किया जाता है, उसकी जो थीम पूछ सकते हैं, तो कैच द रेन की जो थीम पूछ सकते हैं वो क्या है? जल संचय जन भागीदारी। शुरुआत कहां से हुई? 22 मार्च 2025 को। कहां से? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई है। कैच द रेन, बरसात के जल का संचय करना। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार से शुरुआत हुई थी। इसमें महिलाओं को सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना है, वो है महिला संवाद अभियान। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला अभियान जो कि 24 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था। इसमें क्या भारत को खसरा एवं रुबेला से पूर्णतः मुक्त करना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये 1 अप्रैल 2025 से असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। और 100 दिवसीय टीबी सघन टीबी मुक्त अभियान, जिसकी शुरुआत जो हुई थी हरियाणा के पंचकुला से हुई थी। 6 दिसंबर 2024 से लेकर के 23 मार्च 2025 तक यह अभियान चलाया गया। और इसमें देश के कितने जिलों में संचालित है? तो देश के 347 जिलों में ये अभियान संचालित है। टारगेट क्या है? 100 दिनों के अंदर ये जो रोग है जो कौन सा? टीबी से मुक्त करना है। और अगला पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण ऑपरेशन। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था पटवार एग्जाम के अंदर, तो ऑपरेशन के प्रश्न भी साथियों आने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे ऑपरेशन जो नादेर है, ये मई 2025 में भारतीय सेना के द्वारा कहां चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनको समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन जो सिंधु अभियान है, ये भारत सरकार ने चलाया ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच में जो भारतीय जो फंसे हैं उनको वापस घर लाने के लिए, तो ऑपरेशन सिंधु अभियान। ऑपरेशन जो शिवा अभियान है, ये 3 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को उनकी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए ऑपरेशन शिवा अभियान। ऑपरेशन जो कगार अभियान, ये तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। इसमें क्या? माओवादी व नक्सली गतिविधियों को समाप्त करना।
ऑपरेशन केलर अभियान, ये अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन केलर अभियान इसमें क्या है, 13 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, इसमें जम्मू कश्मीर के केलर में घने जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ करके उनको खत्म करना, ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन बिहाली ये 26 जून 2025 को चलाया गया, इसमें क्या उधमपुर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का एक सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा पे चलाया गया, तो ये प्रश्न आया है। और ये 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2025 तक किसके द्वारा चलाया गया है, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड, इसमें भारत पाक के जो संघर्ष चल रहा, उस संघर्ष के दरमियान पाकिस्तान के जो टच करने वाले जो राज्य हैं वहां पे मॉक ड्रिल की गई, तो ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा है, ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत का उद्देश्य किससे है, 15 मई से लेकर 25 मई तक भारतीय सेना के द्वारा नागालैंड में संचालित आपदा राहत अभियान। वापिस सुनिएगा, आपदा राहत जो अभियान है वो कौन सा, ऑपरेशन राहत है। ये 15 मई 2025 से लेकर के भारतीय सेना के द्वारा नागालैंड में संचालित आपदा राहत अभियान। ऑपरेशन सिंदूर 6 से लेकर 7 मई 2025 को पाकिस्तान के 7 आतंकवादी के ठिकानों को हमला किया गया। ऑपरेशन बर्मा ये 28 मार्च 2025 को चलाया गया। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत और बचाव के काम के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन बर्मा अभियान चलाया गया। और नेक्स्ट प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो पुरस्कार के प्रश्न भी आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे धन्वंतरी पुरस्कार 2025 का साथ ही धन्वंतरी पुरस्कार किसको मिला है, तो ताराचंद जी शर्मा राजस्थान के झुंझुनू को दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025, तो ये मिला है अनुराधा गर्ग जो कि यहाँ से हरियाणा से है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का पुरस्कार, तो इन पुरस्कारों में बात करेंगे। युवा साहित्यिक पुरस्कार मिला है श्रीमती पार्वती जी को, जो कि रचना कौन सी है, फिर उगना कविता के लिए दिया गया है। और बाल साहित्य जो पुरस्कार सुशीला शुक्ला को मिला है, रचना कौन सी है, 1/12 कहानी के लिए मिला है। अब मैं राजस्थानी भाषा का प्रश्न यूं कहूं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, राजस्थानी में भी आ सकता है, केंद्र में पूछ सकते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा के लिए युवा जो साहित्य पुरस्कार मिला है वो पूनम चंद जी गोदारा को मिला है। रचना कौन सी है, अंतस्रो आंगणे, ध्यान से देख लीजिएगा, तो अंतस्रो आंगणे रचना के लिए मिला है, किसको मिला है, पूनम चंद जी गोदारा को, कौन सा, युवा साहित्य पुरस्कार। जबकि बाल साहित्य पुरस्कार मिला है भोगीलाल जी पाटीदार साहब को, जो रचना कौन सी है, पंखेरुनी पेड़ के लिए दिया गया। और नेक्स्ट प्रमुख पुरस्कारों के अंदर आगे देखेंगे तो रूसी दोस्तोवस्की जो स्टार पुरस्कार है ये जावेद अख्तर साहब को मिला, ये पटकथा और राइटर है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ये अच्छा प्रश्न है भी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। तो इंटरनेशनल बुकर जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, बानू मुश्ताक, याद कर जाना भाई, प्रश्न छपने वाला है ये, बानू मुश्ताक को मिला है। रचना कौन सी है, हार्ट लैम्प कहानी संग्रह के लिए मिला। स्लोवाकिया के कांस्टेंट द फिलासफर विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओनेरिस कोजा की मानद उपाधि किसको दी गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में कौन सी उपाधि दी गई है, तो डॉक्टर ओनेरिस कोजा की मानद उपाधि मिली है, कहां से, स्लोवाकिया से। तो किनको दी गई है, राष्ट्रपति महोदय जी को मिली है ये उपाधि। और फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ये रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को दिया गया। विजडन क्रिकेटर्स अलमेक सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। विजडन क्रिकेट अलमनेक सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार समृति मंधाना को दिया गया। और आगे है लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भाई ये 54वां पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये पीछे पूछा भी गया था, ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामानंद आचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का पुरस्कार है रिया सिंघा को मिला, जो कहां से, गुजरात से। फेमिना मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, और अगर 2025 का पूछ ले आपसे तो मनिका विश्वकर्मा को दिया गया, जो कि राजस्थान श्री गंगानगर की। और फेमिना मिस इंडिया 2024 का पुरस्कार निकिता पोरवाल को मिला, जो कि एमपी से। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार की मैं बात करूंगा तो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का पुरस्कार मिला है वो ओडिशा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है पुलमपारा केरला को दिया गया। और 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार सूर्यबाला को कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जरूर देख लीजिए 2024 के, तो उसमें डी कुकेश शतरंज के खिलाड़ी को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी को दिया गया है, प्रवीण कुमार पेरा एथलीट को दिया गया है, मनु भाकर निशानेबाजी को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और
डी कुकेश को दिया गया। डी कुकेश शतरंज से संबंध रखते हैं। रामसर पुरस्कार, तो रामसर पुरस्कार 2025 जो मिला है श्री जय श्री वेंकटेशन को दिया है, जो कि भारत के पर्यावरणविद हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये अच्छा प्रश्न है भी, रट जाना पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला, याद करना है, विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ड्रे आर्ट्स एंड ड्रे देश लेटर्स, ये फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को मिला है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनु भाकर भारतीय निशानेबाज को दिया गया है, जो कि 2024 के। अब है प्रमुख फेस्टिवल कौन कौन से हैं, उनके बारे में अगर प्रश्न बने तो देख लीजिए, चर्चित जो फेस्टिवल कौन कौन से रहे हैं। तो अब्बू बांची मेला, ये 22 से लेकर 6 जून 2025 को कहां पे हुआ है? गुवाहाटी असम में इसका आयोजन हुआ। 37वां कथक महोत्सव 2025 का, ये 21 से 26 मार्च 2025 को कहां पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। साहित्य महोत्सव 7 से लेकर 12 मार्च 2025 को नई दिल्ली में, उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। 8वां अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। पार्टनर स्टेट कौन सा? राजस्थान। तो इसमें राजस्थान की भागीदारी है भाई। 8वां अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में पार्टनर स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान। हुआ कहां पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। पोंग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, ये जनवरी 2025 में नामपोंग अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और फ्लेमिंगो महोत्सव 2025, ये सुलरपेटा आंध्र प्रदेश में हुआ। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, ये कैलिसिया मिजोरम में हुआ है। पूसा कृषि विज्ञान फारम, ये ICR नई दिल्ली के अंदर 22 से लेकर 24 फरवरी 2025 को हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, ये 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 को प्रयागराज यूपी के अंदर इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल चर्चा में है। और इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल हुआ है वो 16 से लेकर 18 फरवरी 2025 को। और नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, ये 23 से लेकर 25 जनवरी 2025 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। संस्करण था 6ठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव, बेंगलुरु के अंदर 6ठा संस्करण। सिग्मो फेस्टिवल, ये मार्च 2025 में कहां पे? गोवा में हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव, ये 4 से लेकर 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। विश्व खाद्य भारत 2024 का सम्मेलन, ये सितंबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। भागीदार देश कौन था? जापान। तो विश्व खाद्य में हमारा जो पार्टनर कंट्री है तो वह कौन सी? जापान। हुआ कहां पे है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। सूरजकुंड क्राफ्ट जो हुआ है वो 7 से लेकर 23 फरवरी 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। ये 38वां संस्करण। एरो इंडिया 2025 का पीछे आ चुका है वैसे ये। और इसके बाद चलते हैं जो कौन कौन सी ऐसी जगह या गांव एरिया रहा है जो चर्चा में रहा 2024-25 के अंदर। तो सुनिए, सबसे पहले जामनगर गुजरात, पीएम मोदी जी ने जामनगर में वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वन तारा का उद्घाटन किया। वन तारा का जो उद्घाटन किया है वो कहां से किया है? जामनगर गुजरात से। निजामाबाद तेलंगाना, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया? निजामाबाद में होगा। मध्य प्रदेश केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश में 2100 करोड़ रुपए की लागत से पीएम पार्क को मंजूरी दी गई है। तो पीएम जो पार्क है वो 2100 करोड़ रुपए की लागत से कहां पे बनेगा? एमपी के अंदर। 2100 करोड़ की लागत से एमपी में बनेगा। कौन सा पार्क है? पीएम पार्क। चर्चित जगह कौन सी? इंदौर, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो इंदौर देश का पहला प्रथम शिक्षावर्ती मुक्त शहर है। तो इंदौर देश का पहला शिक्षावर्ती मुक्त शहर बना है, वह कौन सा बना है? इंदौर। ध्यान दीजिए, अभी हाल ही के अंदर है वेटलैंड सिटी में भी उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया, चर्चा में रहा। तो वेटलैंड सिटी के तौर पे उदयपुर इंदौर शामिल हुए थे। शिक्षावर्ती के रूप में जो मुक्त शहर बना है तो कौन सा? इंदौर बना है। बुधनी एमपी, देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र बुधनी एमपी में बनाया जाएगा। राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का है, जहां पे राजा खास गांव हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया। तो पहला सौर मॉडल जो गांव डिक्लेयर हुआ है वो कौन सा है? राजा खास गांव, एचपी का। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो कहां से? गोरखपुर, यूपी से। इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर में देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग जो प्लांट शुरू हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। तिरुवनंतपुरम केरल, पीएम मोदी जी के द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में
बीजिंग अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है, तो उसका नाम क्या है? विजिझम जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम किया गया। वासीम महाराष्ट्र में पीएम मोदी जी ने वासीम महाराष्ट्र में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो बाजरा का महोत्सव आपने पीछे पढ़ा, वो कहाँ पे हुआ? छठा संस्करण हुआ था, कहाँ पे? बेंगलुरु में। बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? गुड्डामलानी बाड़मेर के अंदर। और यहाँ पे बाजरा का विरासत संग्रहालय है, वो कहाँ पे? वासीम महाराष्ट्र में। गांधरबल जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी जी ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। सोनमार्ग सुरंग का जो उद्घाटन किया है वो कहाँ पे किया है? गांधरबल जम्मू कश्मीर में किया है पीएम मोदी जी के द्वारा। और चर्चित जगह में कश्मीर विश्व शिल्प परिषद के द्वारा कश्मीर शहर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया। और कश्मीर को विश्व के शिल्प शहर के तौर पे कब शामिल किया गया था? 2024 में। अभी पटवारी में पूछा गया है, तो राजस्थान का शहर पूछा था, कौन सा? जयपुर। और जयपुर को जो शामिल किया गया था कब? 2015 में। और 2024 में किसको किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। राजस्थान। इसके बाद कन्याकुमारी तमिलनाडु, भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कांगेर वैली, जहां पे नेशनल पार्क, कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में जो शामिल किया गया है, तो वह किसको शामिल किया गया है? कांगेर वैली को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांगेर जो वैली है वो कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कहां पे? ओडिशा के अंदर। ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित। तो भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है वो कौन सा? सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ये कहां पे? ओडिशा के अंदर। अमरावती भी चर्चा में रहा है, आंध्र प्रदेश का। तो क्यों चर्चा में? अमरावती आंध्र प्रदेश को विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर बनाया गया है। विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित जो शहर है वो कौन सा है? अमरावती। गाजियाबाद यूपी का क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर कहां पे स्थापित हुआ है? गाजियाबाद में। रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार किसको दिया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत को। कहां पे? महाराष्ट्र में। और बड़े सेती ग्राम पंचायत छत्तीसगढ़ राज्य की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बड़े सेती। तो छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी? बड़े सेती घोषित की गई है महाराष्ट्र में। यूनेस्को के द्वारा भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों में, यानी कि 12 जो किले, 11 महाराष्ट्र और तमिलनाडु को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अब है नवीनतम नियुक्तियां। देखो नियुक्तियां तो पढ़नी ही पड़ेगी भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस में तो मान के चलो लिखा के लेके जाओ, प्रश्न आना ही आना है श्योर वहां पे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली फ्लाइंग स्ट्रक्चर नियुक्त हुई है। चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी ये एसबीआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विनय कुमार कवात्रा ये यूएसए में भारत के राजदूत, किनको नियुक्त किया गया है? विनय कुमार कवात्रा जी को। तुहिन कांता पांडे ये सेबी के 11वें प्रमुख नियुक्त हुए हैं। मयंक शर्मा भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक जो नियुक्त हुए हैं वो कौन? मयंक शर्मा जी। मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के जो नए महानिदेशक है वो कौन बने हैं? मांगीलाल जाट बने हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, बहुत चर्चा में हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो आलोक जोशी। पूनम गुप्ता RBI के डिप्टी जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? पूनम गुप्ता। दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन? दिनेश माहेश्वरी। सोनाली मिश्रा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त कौन हुई है? तो सोनाली मिश्रा। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो कौन? एस महेंद्र देव। तो चर्चा में नाम है 11 नंबर। भुवनेश कुमार भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं? भुवनेश कुमार जी। वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष। अच्छा प्रश्न है, 56 वाला प्रश्न है, 56 वाला प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 56 वाला प्रश्न है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन बने हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। और ज्ञानेश कुमार जी नवीनतम मुख्य चुनाव आयुक्त। 56 वाला प्रश्न, तो नवीनतम मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार। इसरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वी नारायण। और डॉक्टर अजित जोशी ये RBI के नए कार्यकारी महानिदेशक। लेकिन पूनम जो गुप्ता ये RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त। और RBI के हम पढ़ेंगे नए कार्यकारी महानिदेशक कौन बने हैं? तो अजित जोशी जी।
और इसके बाद डॉक्टर अजय कुमार, ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अजय कुमार। सूर्यकांत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूर्यकांत जी। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, छपने वाला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कई ज्ञानेश कुमार जी हो गए, ये हो गए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। और विजय किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष। तो ये महिला आयोग टॉपिक दे रखा है, राजस्थान पुलिस में दे रखा है, प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन? विजय किशोर रहाटकर। लेकिन कौन सी? तो 9वीं है। के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। तो केक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो नियुक्त हुए हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? के संजय मूर्ति जी। क्रम देखा जाए तो कौन सी? 31वें हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं तो कौन बने हैं? जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। संजय मल्होत्रा, भारत के 26वें जो गवर्नर बने हैं तो कौन बने? संजय मल्होत्रा जी। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में चर्चित मिशन और पोर्टल कौन कौन से? चर्चित पोर्टल कौन कौन से हैं? देखिए, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये 29 मई 2025 को आयुष मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। उम्मीद पोर्टल, देखिए साथियों, उम्मीद पोर्टल क्या है? 6 जून 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ। उद्देश्य क्या है? देश की वक्फ संपत्तियों, देश के वक्फ संपत्तियों के निजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाना। तो काफी चर्चा में, लाइलाइट में रहा है, तो पूछ सकते हैं वो पोर्टल कौन सा है? उम्मीद पोर्टल। भू नीर पोर्टल, जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है भू नीर पोर्टल। विजन पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या? वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो विजन पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। भारत पोर्टल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 7 जनवरी 2025 को CBI के द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल शुरू किया गया है, भारत पोल पोर्टल। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका टारगेट है हरित हाइड्रोजन की प्रति वर्ष 5 मिलियन मौद्रिक टन की उत्पादन क्षमता करना और वर्ष 2030 तक 50 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन को कम करना। परमाणु ऊर्जा मिशन, बजट 2025-26 में लक्ष्य क्या है? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता करना। और क्रूज भारत मिशन, 5 वर्षीय मिशन की जो अवधि है 31 मार्च 2029 तक। और इसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में फैली पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और उनको संरक्षण प्रदान करना। मिशन मौसम पूर्वानुमान की जानकारी और एकत्र करना, विश्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अवधि क्या है? 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक करना, तिलहनी उत्पादन को बढ़ावा देना। और अब है नवीनतम नियुक्त राज्यपाल, अभी हाल ही में कौन कौन से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, ये प्रश्न भी चर्चा में है, लाइमलाइट में है। देखो, मिजोरम के कौन हुए हैं? विजय कुमार सिंह जी मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त हुए। मणिपुर के कौन है? अजय कुमार जी भल्ला, मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ओडिशा के कौन है? तो हरि बाबू कंबती, ओडिशा के राज्यपाल। केरल के पढ़ेंगे तो कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। हरियाणा के पढ़ेंगे प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त। गोवा का पढ़ेंगे तो श्री पूषापति अशोक गजपति राजू, जो गोवा के राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो चर्चा में है, जरूर नजर डाल लेना। ये आगामी एग्जाम में आपके छपने वाला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस और 4th ग्रेड दोनों के अंदर। भारत में कुल रामसर स्थल, देखो भारत में कुल रामसर स्थल 91 हो गए, इससे पहले 89 थे, 2 नए बन गए। 2 नए कौन से बने हैं? एक तो बन गया खिंचन, जो कहाँ पे? जोधपुर में है। क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन जो सारस आते हैं, यहाँ पे कुरुंजा आते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। एक मेनार गांव, जैसे राजस्थान का बर्ड विलेज कहते हैं, उदयपुर, ये भी आ जाएगा। दोनों 2025 में घोषित हुए हैं राजस्थान में। इसके अलावा दूधवा झील जो पड़ेंगे झारखंड के अंदर, उथवा झील, खेचोरपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम में, थरथगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, शक्कर कोई जो पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो टोटल कितने आ जाएंगे? रामसर साइट 91 आ जाएंगे। ये शाब्दी की इंडिया करंट है 6 महीने की भाई, और ये शाब्दी की राजस्थान करंट है 6 महीने की। ये वैसे 7 महीने की, सॉरी, ये जुलाई तक की आ जाएगी और ये भी जुलाई तक की है। और अब एक और प्रश्न, आजकल क्या है? दिवस देकर के उनकी थीम प्रश्न का ट्रेंड चला हुआ है, दिवस देकर के थीम पूछने का ट्रेंड चला हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2025 की जो थीम है वो क्या है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये थीम रखी गई। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये थीम
राष्ट्रीय मतदान दिवस की। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड दिवस की बात करूं मैं तो 2 फरवरी 2025 को थीम क्या थी? हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? यूनाइटेड रक्षा बाय यूनिक। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 की थीम क्या है? तो ये आ जाएगा कार्रवाई में तेजी लाना। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम 8 मार्च 2025 को रखी गई वो क्या था? एक्सेलरेट एक्शन, यानी कि कार्रवाई में तेजी लाना। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2025 की थीम थी टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन करना। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 की थीम क्या थी? ग्लेशियर का संरक्षण करना। और योग दिवस काफी चर्चा में है, तो योग दिवस का समारोह है विशाखापट्टनम में केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर के ऊपर जैसलमेर में आयोजन हुआ। इसकी थीम क्या थी? थीम क्या थी? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 की थीम क्या थी? हेल्दी बिगेनिंग होपफुल फ्यूचर। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2025 की थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसकी थीम रखी गई। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2025 की थीम थी संगीत आईपी रचनात्मक का जश्न मनाना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2025 की थीम थी नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान वातावरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, तो उसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम के लिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2025 की थीम थी खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता। और नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2025 की जो थीम थी वो थी गिव ब्लड गिव होप, गिव ब्लड गिव होप, इसकी थीम रखी गई थी। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाते हैं? 17 जून को, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों को खोलें। भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोलें। और मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद में भारत के विभिन्न जगहों के जो नाम बदले गए हैं अभी हाल ही में, तो देखो फोर्ट विलियम जो कोलकाता है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम बदल के श्री भूमि कर दिया गया है, चर्चा में भी है ये। गया बिहार का नाम बदल करके क्या कर दिया? गया जी कर दिया गया है। और इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बांद्रा कसेरवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु हुआ गया है। उद्यमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन इनका नाम कर दिया गया। और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या धाम कर दिया गया। जोशी मठ उत्तराखंड का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया है। कोसिया बुटोली उत्तराखंड का नाम बदल कर कैंची धाम हुआ है। ध्यान देना, कोसिया बुटोली उत्तराखंड का नाम अब बदल करके क्या हो गया है? कैंची धाम इनका नाम कर दिया। पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनका नाम हो गया। वारिसगंज रेलवे स्टेशन यूपी का नाम बदल करके अमर शहीद बाले सुल्तान रेलवे स्टेशन हो गया है। खुलताबाद महाराष्ट्र का नाम बदल करके रतनपुर किया गया है। सिलियारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदल करके बाबा भोकनाथ हो गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार का नाम बदल करके अतर गेबीनाथ धाम हो गया। काकसर ब्रिज लद्दाख का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हो गया। और बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी हो गया है। अब पढ़ेंगे विभिन्न जो अभियान कंपनी या फर्म पढ़ेंगे उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन। तो डेटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी। ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। टाटा मोटर्स के कौन? विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकॉन के आयुष्मान खुराना। खो खो 2025 के कौन? सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध के रश्मिका मंधाना। जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के मनु भाकर। रूमा इंडिया एंड वेलनेस ब्रांड होप में पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया में शिखर धवन। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शीतल देवी। 5वां भारत रंग महोत्सव के पंकज त्रिपाठी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, अच्छा प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल प्रश्न आ सकता है। नारी सशक्तिकरण नारी शिक्षा में, तो पिंकी मिर्जापुर को ब्रांड एम्बेसडर। पंजाब का स्टेट आइकॉन शुभमन गिल को बनाया है। और नेक्स्ट यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सूचकांक के प्रश्न आजकल ट्रेंड में रहते हैं, भाई सूचकांक देख लेना। सूचकांक में देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे शीर्ष देश रहा, नॉर्वे। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 151वां। राजस्थान पुलिस में बहुत आता है। वर्षा जल संचय कैच द रेन रैंकिंग में पहला स्थान तेलंगाना का है,
तीसरा स्थान किसका? राजस्थान का। तो कैच द रेन में हमारी रैंक कौन सी? थर्ड रैंक है भाई। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI में पहली रैंक किसकी? गुजरात की है। और इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में पहली जो रैंक आइसलैंड की है। हमारी जो रैंक है 115वां स्थान है भारत का। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्वीडन पहली रैंक पे है, भारत 71वीं रैंक पे आएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक स्विट्जरलैंड पहले रैंक पे है, भारत है 39वें रैंक पे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, देखो भाई अच्छा प्रश्न है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले स्थान पे रहा, छठी रैंक रही राजस्थान की खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पे, भारत 10वें स्थान पे रहा। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले पे, भारत जो रहा है 85वीं रैंक पे रहा है। अच्छा प्रश्न है ये भी। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ओडिशा नंबर 1 पे, भारत का 12वां स्थान, सॉरी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा पहली रैंक पे रहा, राजस्थान जो रहा है वो 12वीं रैंक पे रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क पहली रैंक पे, भारत का स्थान 96वां रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस, खुश रहना है, खुश रहा करो, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड सबसे ज्यादा हैप्पी है और हमारा जो इंडिया है वो 118वीं रैंक पे है इसमें खुशहाली सूचकांक में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जर्मनी पहले स्थान पे, भारत 14वें स्थान पे। और वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे, भारत है 24वें स्थान पे। और है महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और भागीदारी देश, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास? देखो, टाइगर ट्राइब युद्धाभ्यास जो हुआ था 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। खंजर युद्धाभ्यास ये किर्गिस्तान में हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, जीके विद राकेश जांगड़ के नाम से टेलीग्राम, वहां पे पोस्ट कर देंगे पीडीएफ। वरुण अभ्यास ये मार्च 2025 में अरब सागर में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ। एक्वेरियन सैन्य जो अभ्यास हुआ है ये भारत मालदीव के बीच में। ओस्ट्रा हिंद अभ्यास प्रश्न पूछा गया है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन। डेजर्ट नाइट अभ्यास भारत फ्रांस और दुबई तीनों के बीच हुआ था। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ऑपरेशन नादेर ने पीछे करवा दिया है भारत सेना। ऑपरेशन सिंधु करवा दिया है जम्मू कश्मीर में ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए कौन सा भारतीय सेना का जाएगा यहाँ पे। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो यहाँ पे भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच चलते यहाँ पे जो अभियान चलाया बॉर्डर के ऊपर, कौन सा? ऑपरेशन शील्ड अभियान। और ऑपरेशन कगार जो अभियान चलाया है माओवादी या नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, ऑपरेशन कगार चलाया भारतीय सेना ने। ऑपरेशन किल्लर या केलर चलाया है जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने। ऑपरेशन अभ्यास आयात की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी तैयारी को रखने के लिए। टाइगर कला अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऑपरेशन बिहाली 26 जून 2025 को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस के बीच हुआ। ऑपरेशन सरदवा BSF के द्वारा चलाया गया ये अभियान। ऑपरेशन साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच चलाया गया। सैन्य धर्म गार्जियन चलाया है भारत और जापान की आर्मी के बीच में। ऑपरेशन डेजर्ट जो हंट अभियान है ये भारत और भारतीय सेना के द्वारा। नौसैनिक अभ्यास बोंगोसार भारत बांग्लादेश के बीच में। और इसके अलावा पढ़ेंगे तीस्ता प्रहार फील्ड अभ्यास, ये 8 से लेकर 10 मई 2025 को पश्चिम बंगाल में चलाया गया। और इसके अलावा एक्सरसाइज राहत अभियान 15 मई 2025 को नागालैंड में चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में ही है, आतंक के खिलाफ चलाया गया, भारतीय सेना ने चलाया। ऑपरेशन की पृष्ठभूमि आ जाएगा, ऑपरेशन ओलिविया पढ़ेंगे तो भारतीय तटरक्षक बल का। ऑपरेशन बर्मा अभियान भारत सरकार ने चलाया है 28 मार्च 2025 को। डेजर्ट फ्लैग अभियान संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के द्वारा। ईस्टलिक अभियान भारत उज्बेकिस्तान के द्वारा। इंद्र 2025 चलाया है भारतीय नौसेना ने। और शक्ति 8 चलाया है भारत और फ्रांस ने। टाइगर ट्राइब पढ़ेंगे भारत अमेरिका ने। और इसके बाद है, मुझे लग रहा है ये प्रश्न आएगा, अंतिम आ सकता है, बाकी छोड़ो। 35वां देख लीजिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास, वापस सुनूंगो, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास 27 से लेकर 4 अगस्त 2025 को भारत और सिंगापुर के बीच चलाया गया है, भारत और सिंगापुर के बीच चलाया गया। और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम में 8 लगा के जीके राकेश जांगड़ लगाओगे तो सर्च में अपना टेलीग्राम आ जाएगा, या अगर स्कैन करोगे तो इसमें भी आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट आपको क्या है डाल दी गई है अपडेट, न्यूनतम नियुक्ति पोर्टल, मिशन, अभियान, कार्यक्रम, महोत्सव, जो सूचकांक डाले गए हैं। 5 जो क्वेश्चन है मे भी यहाँ से आपके आ जाएंगे। इसके बाद हम MCQ करवा देंगे, इसी प्रकार से एक राजस्थान की क्लास और डाल देंगे, तो कंप्लीट आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पुलिस वाले तो करंट पढ़ना मोस्टली इंडिया का ध्यान रखना। और 4th ग्रेड में 5
आएगा राजस्थान का, 5 आएगा इंडिया का। तो उनके लिए क्लास बहुत किफ़ायती है। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आप लोगों का रिव्यू और कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी शानदार और जानदार तरीके से। थैंक यू, गुड लक।